इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज गोरखपुर जिला के अंतर्गत गोला तहसील, थाना गोला, ग्राम सभा गाजेगढ़ा में मैं उपस्थित हूं और हम अपने कैमरामैन से कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी इस मकान का वीडियो के संदर्भ में यह दिखाने का प्रयत्न करें कि यह सारी चीज़ें जो है यह बनाई गई हैं। दीवार ज़मीन से लेकर के कम से कम 7 फुट की दूरी हाइट हो चुकी है। बीम का निस्तारण हो गया है और ज़मीन किस तरह का है, किस प्रकरण में है, मैं श्रीमान जी अभी इन परिजन से हम पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हरिप्रसाद गुप्ता है जी। और मेरे पत्नी का नाम सुमित्रा देवी है जी। और ये ज़मीन जो है सुमित्रा देवी के नाम से है। क्या सुमित्रा देवी के नाम से यह ज़मीन है? तो क्या यह ज़मीन आपके बाप दादाओं से है या आपने किसी से बैनामा लिया? नहीं सर, मैंने बैनामा लिया। ये पकड़ी के हिरावन गुप्ता और उनके परिवार के। हिरावन गुप्ता के पिताजी का क्या नाम था? जयश्री। 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 आपका भी उसी गांव से संबंध है? हमारा गांव पोखरी गांव है। जैसे यह जमीन किस ग्राम सभा में पड़ता है? ये जमीन गाजेगढ़ा में पड़ता है। गाजेगढ़ा में। हाँ। और आप पोखरी ग्राम सभा के मूल निवासी हैं? हाँ जी। तो पोखरी ग्राम सभा से मूल निवासी आप यहाँ आकर के रहने बनवाना चाह रहे हैं? बनवाना चाह रहे हैं। कितना डिसमिल यह जमीन है बैनामे की? सर, ये 83 डिसमिल जमीन है। इसमें कोई झमेला नहीं है। झमेला करने वाला ये बिंद्रा देवी जो इसमें ली हैं वो एक भूमाफिया को बिक्री कर दिया। वो भूमाफिया उनका जगह न लेकर के हमारे ही जगह में कब्जा करने लगता है। यानी कि आपका जमीन कै साल पुराना बैनामा हुआ है? सर, हो गया सन 12 में बैनामा हुआ है, 2012 में। और जितना हम पिलर लगाया है। यह देखिए श्रीमान जी, पीछे इस जो आप यह सामने मकान बना रहे हैं रहने के लिए आवास, और पीछे इनकी किसी कार्य हेतु के संलग्न में यह बोरिंग भी है और यह इनके धान की रुपाई भी किए हैं, जबकि यह अपने खेत के चारों तरफ से पाया और कांटे का निर्माण से एक घेर रखे हैं। इसी स्थिति में इनके साथ उन्हीं की एक पत्नी है जिनका नाम मैं इनकी खुद पूछना चाहता हूं कि वह बताएंगी। माता जी, क्या नाम है आपका? श्रीमान सुमित्रा देवी। ये क्या मैटर है आपका? ये मैटर है कि हमने ले लिया, अब घर हमारे परिवार बढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि थोड़ा गांव से निकल कर अपना यहाँ जगह है, यहाँ हम 2-4 घर बनाकर बच्चों के लिए रहने के लिए निर्माण करने के कुछ अपना जीविका चलाने के लिए करूँगी। तो लोग आकर ये जानकी, राम भजन, राम निवास और धनंजय 5-6 लोग आकर रोज रोज धमकी देते हैं। कोई दिन काम होता है 2 घंटा, कोई दिन 1 दोपहरिया, कोई दिन आया के लोग छेड़ते रहते हैं, भागो भागो। ये मेरे टाटी को हिलाते हैं, डोलाते हैं। ये टीना टब्बर जो पड़ा इसको भी गिराते हैं, भागो भागो, ये मेरा है मेरा है, धक धमकाते हैं, डरवाते हैं। हम लोग श्रीमान जी, हम लोग तो सीधा साधा आदमी हैं। हम झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहते हैं कि झगड़ा ना हो। वो लोग 3-4 बार आकर हमको धमकाए, डरवाए, मारने को। किस चीज़ का धमकी दे रहे हैं आपको? कि ये मकान नहीं बनाओ, मकान इसमें मेरा भी है, ये मेरा है, ये मकान नहीं बनना चाहिए, इसको मत बनाओ। ये किसके द्वारा वक्तव्य हो रहा है? ये कौन बता रहा है? जानकी हैं, राम निवास हैं, धनंजय हैं, राम भजन हैं और एक और उनके भाई हैं बड़े, गोलाई। आप बताइए सर। गुलेश्वर नाव है। गुलेश्वर। हाँ। ये किस प्रकार का धमकी आप लोगों को दे रहे हैं? ये धमकी हमारा है, यहाँ कुछ मत बनाओ। अच्छा। हाँ। किन कारणों से यह कर रहे हैं कि हमारे उनके पास कुछ साक्ष्य होगा? आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है साहब। ये लिए जो अभी बिंद्रा देवी शाम बिहारी से जो ज़मीन लिए हैं, वो ज़मीन वही सामने माटी भी गिरवा दिए हैं वहाँ। अब जो वो मिट्टी किसका गिरा हुआ है? मिट्टी जानकी प्रसाद का गिरा हुआ है। फिर भी उनको संतोष नहीं है, कहते हैं कि जब फाइनल हो जाएगा तब आप घर बनवाना। अब बताइए, उनका नो फाइनल हो तो हमारा घर तो नहीं बनेगा ना। मैं मनोज कुमार गुप्ता, निवासी पोखरी गांव। जी।
और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे माँ पिताजी इसमें बहुत तंग हो रहे हैं, अपनी ज़मीन में अपनी मकान का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह जमीन आपके वाइफ के नाम से है? जी, मेरे वाइफ का नाम क्या नाम है वाइफ का? बिंदु गुप्ता। बिंदु गुप्ता आपकी वाइफ हैं? जी तो आप भी एक जमीन बैनामे का है? जी, कितना डिसमिल बैनामे की जमीन है? टोटल ज़मीन 83 डिसमिल है। 83 में आपके माता जी और आपकी वाइफ दोनों एक बटे दो हिस्सेदार हैं? जी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम आए इसको घर निर्माण करने के लिए, घर निर्माण करने लोग नहीं दे रहे हैं, बार बार आके आपत्ति डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी माँ पिताजी को धमकी दे के चले जाते हैं, कभी पुलिस भेजते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग बहुत तंग हैं। हम यही चाहेंगे कि हम लोगों का हेल्प किया जाए, इसमें कानून भी व्यवस्था भी हेल्प करे, सरकार भी हेल्प करे। अब न्यायालय से क्या मांगना चाह रहे हैं? न्यायालय से हम न्याय चाहते हैं कि हमारे घर के निर्माण में रुका ना जाए। यानी कि इनके रोकने का मकसद क्या है? इनके रोकने का मकसद तो कुछ पता नहीं चल रहा। वो बगल में किसी का ज़मीन ले रखे हैं, किसी बैनामा कर रखे हैं। आप कितना दिन से बैनामा लिए? कैसे साल हो गया होगा? हमारे बैनामा लिए 12 साल हो गए सर, 10-12 साल हो गई है। 10 साल हो गया? जी सर। ये बैनामा कितना दिन लिए? इनके बैनामा लिए इनके बैनामा लिए अभी 10-12 दिन जैसे हुआ है। तो इसके वजह से अभी इनके नाम में कुछ है नहीं, तो भी आके आपत्ति कुछ करते रहते हैं, गाली गलौज मारने की धमकी देते रहते हैं। धमकी क्यों देते हैं ये तो उनको ही पता होगा मारने का। बोलते हैं कि यहाँ मत बनाओ, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मर जाऊँगा, ये मार दूंगा, यही वक्तव्य निकलता है। पर यह स्वतः कुछ बताएंगी। सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम है गीता गुप्ता, दीवानी कचहरी गोरखपुर से मैं हूँ। और मेरे माता पिता जी सुमित्रा देवी जी, पिताजी का नाम श्री हरि प्रसाद गुप्ता है, मेरे भाई जी हैं मनोज कुमार गुप्ता और उनके वाइफ बिंदु देवी। जो बैनामा हमारी माता जी सुमित्रा देवी जी के द्वारा और मेरे भाभी जी जो हैं बिंदु देवी के द्वारा किया गया है, हाँ लिया गया था। पहले 2 भाई लोग हैं, 2 भाई पकड़ी के रहने वाले थे, हिरावन दास और रामदास। हिरावन का जो ज़मीन था बैनामा हमारी माता जी सुमित्रा देवी और भाभी बिंदु देवी ने कराया। और फिर जो रामदास का है उनका बैनामा वृंदा देवी जो बरहलगंज बेदौली जो साउखोर के रहने वाले बेदौली, हाँ वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कराया। अब ये जो हमारे गांव के दबंग हैं जानकी प्रसाद गुप्ता, धनंजय सिंह, गोलेश्वर गुप्ता, राम भजन गुप्ता, राम नरेश गुप्ता हैं, जो हमारे पोखरी गांव के प्रधान हैं। इन लोग के द्वारा वृंदा देवी को दबाव बनाया गया कि आपत्ति करें हमारे खिलाफ, हमारी माताजी के खिलाफ। पुलिस थाने पे लोग झूठा एप्लीकेशन भेजते थे, वहाँ पर पुलिस के पास एप्लीकेशन जाता था, 2 सिपाही आते हैं, हम गोरखपुर रहते हैं, तैयारी भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, हम वहीं रहते हैं। तो वहाँ पर ये पुलिस आते हैं, 2 सिपाही हमारे माताजी को पिताजी को गाली देते हैं और कहते हैं काम नहीं होना देना है और मिस्त्री लेबर को भगा देते हैं। मेरे जब भैया मनोज कुमार गुप्ता जब रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उनकी मोबाइल को छीन लिया जाता है सिपाही द्वारा और सिपाही क्या करता है उस मोबाइल को लेकर भागता है। मेरी माताजी उनसे मोबाइल छीनी। तो फिर हम फ़ोन पर उससे बात किए, जब आपको कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कोई आदेश नहीं है, राजस्व मामले में पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि आकर रोके। तो फिर ये हुआ कि थाना दिवस पर आप दोनों लोग आइए, दोनों पक्ष। हम लोगों ने गया, हमारी सुमित्रा माँ गए, पिताजी गए, हम भी गए, उस दूसरे पक्ष के भी लोग गए, वृंदा देवी गए और श्याम बिहारी और फिर जो दबंग उनके साथ लगे हुए थे वो लोग भी थे। उन्होंने SDM साहब के सामने उन्होंने रखा, तो SDM साहब ने बैनामा भी देखा। उन्होंने में यहाँ इनका जो भी है बिंदु देवी हनुमान जी ऑलरेडी उप सड़क दिखाया गया है, खेत राधा कृष्ण और विकृत भूमि, खेत वृंदा, खेत राम मूरत, यह इस बैनामे का चौहद्दी है। फिर वहाँ पर थाने दिवस पर लोग गए, SDM साहब ने कह दिया कि यदि आपसी सहमति से हो जाता है तो ठीक है। तो हमारे भाई साहब और पिताजी श्याम बिहारी जी के वृंदा देवी के घर गए, वहाँ ने उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप बनवाइए। जब दूसरे दिन हम बनाना स्टार्ट किए, उसी दिन ये जानकी प्रसाद गुप्ता, धनंजय गुप्ता, गोलेश्वर गुप्ता, धनंजय सिंह ठीक है, और राम गोलेश्वर गुप्ता, राम भजन गुप्ता, राम नरेश गुप्ता, ये लोग क्या करते हैं वहाँ पर एक तरफ बैनामा कराते हैं और दूसरी तरफ फिर आपत्ति डालकर उनके द्वारा फिर पुलिस भेजते हैं। फिर पुलिस आती है, फिर मिस्त्री और लेबर को हमारे भगा देती है। इस तरह 1.5 महीने से हमको परेशान किया जा रहा है। हम कोर्ट हम थाना गोला तहसील सब एप्लीकेशन दे चुके हैं। वहाँ गोरखपुर में ADGP के पास, मुख्यमंत्री पोर्टल पर, IGRS, हम यहाँ तक कि अभी 2 दिन हुआ हम गए
एसएसपी जी के पास, वहाँ पर एप्लीकेशन दिया। यहाँ पर गोला थाने पर हमारे एप्लीकेशन को दबा दिया जाए। जहाँ को पुलिस को ये चाहिए कि दबंग लोग को रोकना चाहिए, कि काम होने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर पुलिस आती है, हमारे मिस्त्री और लेबर को भगा देती है। हम जब थाना दिवस पर जाते हैं तो ये कहा जाता है आपसी सहमति। अरे भाई, जब आपसी सहमति रहता तो फिर ये बवाल क्यों सब करते हैं? अब थाने पे ये हो रहा है तो थाने वाले पुलिस लोगों को ये करना चाहिए ना, जो दबंग लोग हैं उनको रोक लगाए कि क्यों उनका काम नहीं होने दे रहे हो। हम तो हर तरह से लीगल हैं, हम अपना काम। अब बताइए, 10 साल से हम काबिज हैं, सारा घिरवा चुके हैं। हमारे माता पिताजी 300 टाली इसमें मिट्टी डलवाए होंगे, खेत करने योग्य नहीं था। काम कराते कराते हमारे माता पिताजी, इन लोगों के जैसे फॉरेन के पास, फॉरेन का पैसा नहीं है हमारे पास। हम लोग ईमानदारी का पैसा है, बिजनेसमैन है हमारे भाई साहब। हमारे पिताजी किसान हैं, मैं एक हूँ, अपनी तैयारी कर रही हूँ गोरखपुर में, और हमको डिस्टर्ब किया जा रहा। हमारा एपीओ का एग्ज़ाम था, एलएलएम का एग्ज़ाम था, इसके चलते हमारे ना एपीओ का एग्ज़ाम सही हुआ, ना एलएलएम का एग्ज़ाम सही हुआ। हम एक पीसीएसजे की तैयारी करते हैं, कोर्ट कचहरी हमारा गोरखपुर में काम रहता है। इस तरह हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है और हमारे कार्य निर्माण को होने नहीं दिया। आप सरकार से क्या कहना चाह रही हैं? अभी कल की बात है, कल की बात है, धनंजय सिंह आते हैं, हमारे माता पिताजी को गाली देते हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी वकील है, उसको जान से मार देंगे, और यहाँ तक कि तुम लोग को भी जान से मार, या मर ही जाएंगे, अच्छा तुम लोग को जान से मार। और झूठे कहते हैं कि इसमें मेरा हिस्सा है, इसमें मेरा हिस्सा है। ये दबंगई नहीं है, क्या है? भूमाफिया नहीं है तो क्या है? करा रहे थे और फिर दबाव देते देते करोड़ों की प्रॉपर्टी 83.5 डिसमिल 10 लाख में उन्होंने बैनामा करा लिया। बैनामा, यह 13/8 को एक बैनामा हुआ। और सरकार से मेरा यही निवेदन है कि हमारा जो भी कार्य निर्माण माता पिताजी करवा रहे हैं उनको करने दिया जाए, पुलिस द्वारा रोक न लगाया जाए। पुलिस का कर्तव्य है कि और जो दबंग लोग हैं रोक लगा रहे हैं उनको कंट्रोल करें, न कि हमारे माता पिताजी को रोकें, न मिस्त्री और जो लेबर है उनको धमकी दें वो लोग। और हम सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि हमको जान से मारने की मिल रही है, जान मारने सुरक्षा हमको प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे सीएम योगी जी के द्वारा ये आदेश पारित होता है कि हम गरीबों को न्याय देते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारी वकील साहिबा मौके से तमाम लोगों को न्याय कोर्ट में दिलाने का कार्यक्रम करती हैं और अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं कि आज सरकार के आज थाना दिवस था, हम गए थे। जानकी गुप्ता कह रहा है, जानकी प्रसाद गुप्ता, कि तुम इज्जतदार रहती तो थाने पर आती। क्या हम वकील हैं तो क्या थाने और कोर्ट कचहरी का जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम नहीं जाएंगे? वो ये भी एक तरफ से इनडायरेक्ट रूप से उसने धमकी दिया, कहा कि तुम काला कोट पहन कर दिखा रही हो। ये सारी धमकियाँ उसने दिया इनडायरेक्टली रूप से। हमारे गांव पोखरी गांव के जानकी प्रसाद गुप्ता हैं, वो एक पेशा बना लिए हैं। ये पहले क्या करते हैं, 2 भाइयों या चाहे पास पड़ोस के लोगों में विवाद कराते हैं ज़मीन के लिए, कि वो सोचते हैं हम सबका ज़मीन बैनामा कर लेंगे या हड़प लेंगे। और जब उसका कोई ऑब्जेक्शन करता है तो ये अपनी पत्नी को थाने पे भेजते हैं और लोगों को रेप के मामले में फंसवाते हैं। इनका ये कई लोगों का पास पड़ोस में 4-5 लोगों का फंसवा चुके हैं रेप के मामले में। एप्लीकेशन देते हैं, ये 376 में करवाते हैं। इनको ये बहुत मामूली सा लगता है और लोग एक तरफ से लोगों का मानहानि करते हैं और ये जो सही नहीं है। और हमारे थाना के लोग एप्लीकेशन भी लिख लेते हैं, क्या ये सही है? कहेंगे कि जानकी प्रसाद जैसे और भी लोग हैं जो एक अपनी पत्नी को जरिया बनाकर रेप जैसे मामले में जाते हैं, एप्लीकेशन दिलवाते हैं और जो उसको मामूली समझते हैं। जबकि प्रसाद गुप्ता का यही मकसद होता है कि हम अपनी पत्नी को भेजेंगे रेप के मामले में, लोगों को फंसाएंगे तो लोग भयभीत हमसे रहेंगे। जब पिक्चर गुंडा हम छूटे बानी यहाँ से माफी बानी तो पहले हमारे हम के भाई लानी बातचीत का कहीं सुना पहले बैठा पहले बैठ जाना बात कर सुना। हम काका खाने से होतानी, जब सबसे बड़ा माफिया हम हई अगर हमार हिस्सा तो हो, फिर हमनो तो बातचीत का कहीं नहीं है ना। आखिर हम तो बात नहीं जानता, पहले काम बंद करो। अगर ना बंद करो तो हम घर से बुलाई। सुनो, मर जाप तो मर जाप, लेकिन पक्का यही हमार हो, ये हमार मिली। अच्छा, ये जान लियो। तुहार बहिन अगर हमके जन सीटियर माफिया बना भइल तो सीटियर माफिया हई। अब अहिले बोलता ले जात ना ले जाक चुपचाप चल जाता लिए
लेकिन जब कागज में आ गए सीटीआर माफिया तो यही मार हो। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा गोला थाना, गोला तहसील जो है जिला गोरखपुर जो भी है एक करप्ट हो चुका है। हम 1.5 महीने से दौड़ रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, जहाँ की पुलिस वालों को यहाँ पर हमारा काम होने देना चाहिए। हर कागज़ पत्र हमने दिखा दिया, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं होने दे। दबंगों को रोकना चाहिए, वो न काम करके और उनको बढ़ावा दे रही है। तो इससे सरकार से निवेदन है कि सिस्टम को सही ढंग से लाइन पर लाया जाए। योगी के जिला के नेतृत्व में आज हमारे वकील साहिबा के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हमारे प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है, इनके मांग कि इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य हमारे सीएम योगी जी के जिला में होना चाहिए और इनका